कब? तो सतयुग में। त्रेता युग में सत्वगुण और रजोगुण से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग था, और द्वापर में सत्वगुण भी था, रजोगुण की अधिकता थी, थोड़ी तमोगुण भी है। लेकिन तमोगुण को जो है अभिसंचित मंत्रों से उसे समाप्त करके इंसान अपने अंदर ईश्वरीय दैवीय गुणों को प्राप्त कर सकता था। लेकिन कलयुग में तो बिल्कुल ही जो है तमोगुण ही हो गए, तामसी, मद, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अव्यवस्था, अनियमितता, असंयमता, ये तमोगुण के लक्षण है। हाँ, मद, प्रमाद, नशे में हो। देखिए, प्राय वैज्ञानिक बताते हैं ना कि धरती अपने धुरी पे घूमती है, और दूसरा ये भी कहते हैं ना कि जो है ये सूर्य का चक्कर लगाती है। तो एक धुरी पे घूमती है और एक परिभ्रमण करती है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और होता है, और वो होता है धरती घूमती रहती है, लेकिन उसमें एक गति होती है कंपन की। जैसे लोटा को घुमा देंगे तो घूमता तो रहता है, लेकिन वो अपनी जगह पे एक स्पंदन करता है, कंपन करता है, वो भी एक गति है। और जिसकी वजह से धरती पर कभी कभी ये स्पंदन असंतुलित होता है तो भूकंप वगैरह आते हैं। और मौसम के बदलाव में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभी हम मानव प्राणी इस धरती पर जितना पर्यावरण को प्रदूषित कर दिए हैं, उसकी वजह से ये मौसम का जो बैलेंस है सब बिगड़ गया है। तो इस कलयुग में जो है ना, प्रमाद, मद, नींद, आलस्य, स्वार्थपन, ये सब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो नारद जी ने श्री हरि जी से पूछा कि ऐसे में लोगों को मोक्ष या मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो प्रभु को पाने के लिए सतयुग में बड़ा ही जो है एक सत्वगुण का क्रम था, त्रेता में, द्वापर में रजोगुण का क्रम था। लेकिन कलयुग में सब बुराई होते हुए एक अच्छाई था, और ये अच्छाई था कि कलयुग में केवल राम नाम से ही उद्धार हो जाएगा। अर्थात जो राम का नाम ले लेगा उसका जो है उद्धार हो जाएगा। यानी राम के नाम लेने भर से ही जो है आपके अंदर की बहुत सी जो भ्रांतियां हैं, जो दुर्गति है, जो बुराइयां हैं, वो मिटने लगती है। तो कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि हम जो है राम का नाम लें। प्राय लोगों ने गीता सार में ये चीजें पढ़ी होगी, जो हो रहा है अच्छा हो, जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किस बात से डरते हो? जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, और परसों किसी और को हो जाएगा। इसलिए तुम व्यर्थ चिंता मत करो, व्यर्थ में डरो नहीं। तुम अपने कर्म को करो, फल की इच्छा मत करो। ये गीता सार में। लेकिन
श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने के बाद कुछ श्री रामचरितमानस से भी सार निकल करके सामने आते हैं। और वो क्या होते हैं? श्री रामचरितमानस से जो निकला हुआ सार मतलब क्या होगा? जो मूलभूत बातें हैं वो क्या निकल करके आती है? जैसे निकल के श्री रामचरितमानस मैं आपको कहता हूं कि पूरा एक बार पढ़िए और शब्दों से मत पढ़िए, उसके मर्म से पढ़िए, तब पता चलेगा कि उसमें आपको क्या चीजें मिल रही है। तो आपको जो रामायण से सार मिलते हैं, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। प्राय लोग सोचते हैं कि झूठ बोल करके अपना काम निकाल लेंगे, तो झूठ बोल करके आप एक बार काम निकाल सकते हो, लेकिन दूसरी बार वही झूठ तुमको मुसीबत में भी डाल देगा। इसलिए सत्य को याद नहीं करना पड़ता है। सत्य बोल दोगे तो याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन झूठ बोलोगे तो याद रखना पड़ता है कि कहां पर क्या बोले थे। इसलिए सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। अब राम ने तो बताया कि धर्म का पालन करो। रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो धर्म क्या है? अगर आप सत्संग में बैठते हो तो देखो, सत्संग और कुसंग में थोड़ा सा भिन्नता समझो। कूड़े में आग लगा दोगे ना, तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो कालिक बन जाती है। लेकिन यज्ञ हवन में आहुतियां देने वाले उसमें जब हम अग्नि का जो है साक्षात्कार करते हैं, तो उससे निकलने वाली धुआं से स्याही बनती है और उससे ग्रंथ लिखे जाते हैं, पुराण लिखे जाते हैं। तो एक धुआं जो पूरा करकट में लगा वो कालिक बन गई, और एक धुआं स्याही बन करके ग्रंथ लिखने के काम आ गया। तो सत्संग उस धुएं की, उस यज्ञ के धुएं की तरह है, जिसका कालापन भी जीवन में प्रकाश देता है। लेकिन कुसंग उस कूड़े में लगे हुए धुएं की तरह है, जो कालिक बन करके कलंकित कर देता है। कुसंग में रहेंगे तो कलंक का कालापन लगेगा, और सत्संग में रहेंगे तो वो कालापन भी उजलापन दे देता है। ये कुसंग और सत्संग का अंतर है। अब कुसंग लोग होते कैसे हैं? तो उस आसमान में गिरे हुए उस बर्फ के गोले की तरह होते हैं, जो कि खेतों में गिरते हैं तो अनाज को तो नष्ट कर ही देते हैं और साथ में अपने भी नष्ट हो जाते हैं। वो बर्फ का गोला भी गलों के खत्म हो जाता है। ये कुसंग है। लेकिन सत्संग क्या है? सत्संग ये है कि अगर आप चंदन के पेड़ को भी काटते हो ना, तो उसके संग में रहने पर कुल्हाड़ी पर भी खुशबू आ जाती है। लेकिन चंदन की लकड़ी सत्संग है, इसलिए उसको घिस करके और भगवान के माथे पर लगाया जाता है। लेकिन वो कुल्हाड़ी जो है कुसंग है, इसलिए उसको आग की भट्टी में डाल करके और उसको पीटा जाता है। ये अंतर है सत्संग में और कुसंग में। तो सबसे पहले अगर कहीं सत्संग होता है, यहां बैठे हैं सत्संग है, तो निश्चित रूप से हमारा जो मन और मस्तिष्क का जल है वो निर्मल होने लगता है।
उसमें पवित्रता और स्वच्छता आने लगती है। जबकि कुसंग क्या है? वो शराब है, मद है, जो हमारे अंदर आता है उससे हम और जो है भोगी और विलासी होते जाते हैं, और वो भोगी और विलासीपन व्यक्ति के जीवन को धर्म से दूर कर देता है। और जो रामायण का दूसरा सार निकल के आता है कि अपनी मातृभूमि का सेवा करो और सम्मान करो। अपनी मातृभूमि का सेवा करो और सम्मान करो। जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, तो उन्होंने अयोध्या की मिट्टी को उठा करके और अपने अंगोछे में बांध लिया, और जिस जगह रुके वहां पर अपनी अयोध्या की मिट्टी को रख करके और पूजा करते थे, और हमेशा कहते थे जननी जन्मभूमश्च स्वर्गवासी गरीयसी, जन्म देने वाली भूमि होती है वो स्वर्ग से भी महान होती है। इसलिए अपनी मातृभूमि की सेवा करो। जो अपने मातृभूमि की सेवा नहीं करता है वो मातृभूमि उसे कभी ऊंचा नहीं कर सकती, और जो मातृभूमि का सेवा नहीं करेगा वो समझ लीजिए कि इस संसार में कहीं पर भी टिक करके नहीं रह सकता है। क्यों ना कहीं व्यक्ति को जो है भूमि पर ही रहना है, आसमान में नहीं रहना है, और इसका सम्मान करना चाहिए। अगर आप रचना से बात करते हैं और कोई रचना का अपमान को बात करे तो भाई ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। हम जिस भूमि पे जन्म लिए हैं वहां का सम्मान करेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी मातृभूमि का सम्मान नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं है। ये स्वाभिमान की कमी है। भारत हमारी भूमि है। अगर कहीं हम विदेशों में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं और अपने भारत भूमि की किसी के मुख से अगर कोई जो है निंदा सुनते हैं और बर्दाश्त करते सुनते हैं, तो इसका मतलब कि आपके अंदर दबूपन है, आपके अंदर का स्वाभिमान बढ़ चुका है। अब आप कहीं जाते हो, अभी अक्सर देख लो क्या होता है कि महिलाएं जब एक लड़की होती है, बड़ा एक यहाँ पर